Hello, Bacha Party. How are you? I hope so you are fine. Today we are going to study chapter 1, that is food, of unit Food, Health and Safety, class 4. Okay, हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 जो कि फूड है. ठीक है, let us learn about what are the topics we are going to cover in this chapter. That is different type of nutrients, balanced diet, cooking and preserving food. ठीक है बेटा, ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ेंगे. कौन से? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, बैलेंस्ड डाइट, कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड. The very first get ready exercise. Tick the food that are healthy and cross the ones that are unhealthy. आपको जो फूड हेल्दी है उसको टिक करना है और क्रॉस करना है अनहेल्दी फूड को. ठीक है, तो एप्पल जो है वो क्या है? हेल्दी फूड है, तो मैंने एप्पल को टिक कर दिया. ठीक है, यहाँ पे मुझे हेल्दी फूड और क्या दिख रहा है? बनाना, तो मैंने बनाना को भी टिक किया. फिर पियर, ये भी मुझे हेल्दी दिख रहा है, राइट? सो एप्पल, बनाना, पियर इज हेल्दी फूड. नेक्स्ट इज यू हैव टू क्रॉस द अनहेल्दी वंस. सो फ्रेंच फ्राइज आप लोगों को पसंद है बट इट इज अनहेल्दी. देन वेफर्स और चिप्स. देन पेस्ट्रीज, पिज्जा, इट इज ऑल्सो अनहेल्दी. डोनट्स आर ऑल्सो अनहेल्दी, right? Okay, now coming to the introduction. We all need food to stay alive and healthy. हम सबको फूड की जरूरत क्यों है? ताकि हम जिंदा रह सकें और हेल्दी रह सकें. ठीक है, इट गिव अस एनर्जी. फूड हमको एनर्जी देता है, हेल्प अस टू ग्रो, और हमको ग्रोथ करने में हेल्प करता है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. ये हमको डिसीजेस से भी प्रोटेक्ट करके रखता है. Let us learn how food help us to grow and stay healthy. अब फूड में क्या होते हैं? फूड में होते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जितने भी फूड आइटम्स हम खाते हैं उन सब में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स. फूड अब न्यूट्रिएंट्स मैं बोल रही हूँ तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है कि जो भी फूड हम खाते हैं उसमें क्या होते हैं? डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कंपोनेंट्स होते हैं जो कि असेंशियल होते हैं हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए. ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या कंपोनेंट जो कि हमारी हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, राइट? दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट. बेटा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं हम, है ना? तो कितने टाइप के न्यूट्रिएंट है हमारे पास? 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. कितने? 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. कौन कौन से? एक बार मेरे साथ बोलो आप. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल, राइट? The amount of different nutrients present in each food is different. इन सभी न्यूट्रिएंट्स, ये जो जितने भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हर एक फूड में एक डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर टाइप का फूड आइटम खाएं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. ठीक है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये एनर्जी का हम यूज कहाँ करते हैं? जो भी हम काम करते हैं ना, जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते हैं, जैसे प्ले, साइकिलिंग, रनिंग, ठीक है, ईटिंग, दिस ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी. सो इट इज कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. और कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड. इसके एग्जाम्पल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमको कहाँ से मिलता है? चपाती, पोटैटो, ब्रेड, कॉर्न एंड बनाना. ये क्या होते हैं? रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन? पोटैटो, ब्रेड, कॉर्न, बनाना और चपाती. पीपल हु डू physical work and children who play and run a lot need more carbohydrates. किस किस को कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लगता है? जो फिजिकल वर्क करता है, एक्सरसाइज करता है. ठीक है, उनको. और चिल्ड्रन, जैसे कि आप बच्चे हो, आप खेलते हो, दौड़ते हो, कूदते हो,
ठीक है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाना चाहिए। जैसे कि रिया प्लेज एंड रन्स अलॉट, तो रिया को क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाना चाहिए, राइट। देन नेक्स्ट इज फैट। फैट क्या होते हैं, फैट भी हमको क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन फैट की एक अच्छी बात यह है कि ये हमको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, आपका कुकिंग ऑयल, बटर, घी, नट्स, ये क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं फैट्स के। लेकिन हमको फैट्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा फैट खाते हैं तो ये कहाँ स्टोर हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है आपके स्किन के नीचे, ठीक है। फैट क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमको कोल्ड से और इंजुरीज से। पीपल जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, ठीक है, पीपल लिविंग इन कोल्ड रीजन नीड मोर फैट्स, बट ईटिंग टू मच फैट मेक अस ओवरवेट, ओवरवेट यानी कि मोटे हो जाएंगे। दिस मे कॉज मेनी डिसीजेस, और ये बहुत सारी डिसीजेस को कॉज कर सकता है आगे। अब यहाँ पे दिया है थिंक एंड डिस्कस। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स बोथ गिव एनर्जी, विच ऑफ देम शुड यू ईट मोर एंड व्हाई। तो इसका आंसर है कि आपको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फैट्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे या फैट ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, इससे आप जो है आप ओवरवेट हो जाएंगे, राइट, और आपको बहुत सारी डिसीजेस हो जाएंगी उसके बाद, जैसे कि ओबेसिटी, राइट। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। दूसरी बात, ये आपकी जो इंजरी होती है ना, बॉडी में इंजरी हो जाती है तो उसको रिपेयर करने के काम आता है। नेक्स्ट, जितने भी प्रोटीन वाले फूड है हम इनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, या प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, चीज, कर्ड, पल्स, एग, फिश, मिल्क, ये सब क्या है, ये सब है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ठीक है। इट इज अ फैक्ट, सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सोयाबीन जो है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, ये याद रखना बेटा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल। विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल को हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव फूड, बिकॉज दिस कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस। इसीलिए हम विटामिन और मिनरल को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। अब जो विटामिन और मिनरल है आपको कहां से मिलता है, फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, मिल्क से, ठीक है, विटामिन और मिनरल मिल जाते हैं। क्लियर इतना। अब कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड आयोडीन, ये क्या है, ये एग्जाम्पल है मिनरल्स के, ठीक है। मिल्क, कर्ड, चीज, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका, कैल्शियम का, जो कि आपकी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। इसलिए मम्मा बोलती है ना दूध पीना चाहिए, कर्ड खाना चाहिए, चीज खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका, कैल्शियम का, और ये आपका जो बोन्स और टीथ है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि कर्लीफ्लावर, स्पिनच, कैबेज, ग्रीन बीन्स प्रोवाइड आयरन। ये क्या प्रोवाइड करती है, आयरन प्रोवाइड करती है, और ये जो आयरन हमारी बॉडी में जाता है ये किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। इसलिए मम्मा जब भी बोले कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना है तो चुपचाप खा लेना है, ठीक है, क्योंकि वो किसका सोर्स है, आयरन का, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट कौन कौन से होते हैं आपके, ऑरेंज और लेमन। ये किस में रिच होते हैं, ये होते हैं विटामिन में रिच, ठीक है। ऑरेंज और लेमन आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए, डेली तो नहीं, कम से कम वीक में एक बार तो आपको कंज्यूम करना ही चाहिए, ठीक है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। ये हमको किससे प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कोल्ड एंड कफ से। कैरेट एंड पपाया आर वेरी गुड फॉर हेल्दी आईज। क्यों, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है, कैरेट और
पपाया में, इसलिए ये हमारी जो आई साइट है उसको हेल्दी बना के रखता है। ठीक है, इट इज अ फैक्ट। पढ़ लेते हैं अब। मिल्क जो है बेटा वो क्या है? इट इज अ कंप्लीट फूड। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड बिकॉज इट कंटेन विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन एंड फैट्स। ठीक है, बहुत अच्छा फैक्ट था। अब अगर हम बात करें कि ये जो सारे न्यूट्रिएंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, इनके अलावा भी हमारे लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर और रफेज। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? वाटर के बारे में। वाटर क्या करता है? वाटर जो है वो प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, जो भी आप खाते हो उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, इसमें कौन हेल्प करता है? वाटर। ठीक है, और वाटर का एक और काम है कि ये रिमूवल ऑफ वेस्ट भी करता है। जो भी आपकी बॉडी वेस्ट है वो यूरिन और स्वेट के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, मोस्ट फूड आइटम दैट वी ईट कंटेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। जितना भी हम खाना खाते हैं उस सब में बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, और हमको दिन में कितने ग्लास पानी पी लेना चाहिए? 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर we should drink every day. Get it right. Almost 60% of our body is made up of water. हमारी जो बॉडी है वो कितने परसेंट वाटर से बनी हुई है? 60%। ठीक है, से इट करेक्ट। रफ एज, क्या बोलेंगे इसको? रफ एज। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलो। हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? रफ एज। रफ एज को हम क्या बोलते हैं? रफेज इज द फाइबर। ठीक है, फाइबर। रफेज क्या है? फाइबर है जो कि फूड में प्रेजेंट होता है। अब फाइबर आपके लिए बिल्कुल न्यू वर्ड हो गया ना। फाइबर क्या होता है? फाइबर का मतलब ऐसा पार्ट किसी भी फूड का जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका हम क्या बोलते हैं? फाइबर। फाइबर जो है ये भी हमारे डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये जो है ये आपका रिमूवल करता है किसका? अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इजीली फ्रॉम द बॉडी। ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रोवाइड रफेज। जितने भी आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं वो सब आपको रफेज प्रोवाइड करते हैं। सीरियल्स सच एज दलिया, खाते हैं आप लोग दलिया? अगर खाते हैं तो वेरी गुड, और नहीं खाते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। सीरियल्स सच एज दलिया मेड फ्रॉम व्हीट एंड ओट्स आर रिच सोर्स ऑफ रफेज। क्योंकि दलिया जो है वो आपका रिच सोर्स है किसका? रफेज का। और रफेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो डाइजेशन ऑफ फूड है इसमें हेल्प करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। बैलेंस डाइट। व्हाट इज द बैलेंस डाइट? if you acha, you just think that if you are eating only carbohydrates throughout the day, what will happen if you are not consuming all other nutrients such as protein, vitamins, minerals, fats? If you are not consuming all these and only you are consuming carbohydrates, what will happen? You will have deficiency diseases, right? If you will not consume this kind all the nutrients in proper amount, you will suffer from deficiency diseases. That is why it is recommended that a child or anyone should take a healthy balanced diet, right? Now we are talking about the diet. ठीक है, the kind of food we eat is called diet. Diet क्या होती है? जिस तरीके का फूड हम खाते हैं उसको हम बोलते हैं हमारी डाइट। ठीक है, it is important to include variety of food in our diet. ठीक है, to get all the nutrient। और इसीलिए हमारे लिए बहुत important है कि हम सारी वैरायटी का फूड खाएं ताकि हमको क्या मिल पाए? सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, a diet that contain all the nutrient in right amount, ये आपकी डेफिनेशन हो गई बैलेंस डाइट की। क्या? एक ऐसी डाइट जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। कुकिंग फूड। नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग फूड। मम्मा रोज घर में खाना बनाती है, आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कैसे बनता है खाना? पहले मम्मा क्या करती है? वेजिटेबल्स लेती है ना,
रॉ वेजिटेबल्स लेती हैं, उनको वॉश करती हैं, ठीक है, फिर उनको कुक करती हैं और फिर हम उसको खा लेते हैं, है ना। चलो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। We can eat fruit, nuts and some vegetables raw. कुछ फ्रूट्स, नट्स और कुछ वेजिटेबल्स को हम रॉ मतलब कच्चा खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, उनको वॉश कर लेना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जब भी हम खा रहे हैं उसके पहले हमको इनको वॉश कर लेना चाहिए, ताकि क्या हो, इसकी डर्ट और जर्म्स जो है वो रिमूव हो जाए। We need to cook food such as pulse, beans, cereals, meat and most of the vegetable before we eat. लेकिन हमको फूड को पकाना पड़ता है, जैसे कि पल्सेस। आप पल्सेस बिना कुक करे आप उसको नहीं खा सकते। बीन्स, सीरियल, मीट, ये सारे ऐसे फूड हैं जो आप इनको बिना पकाए नहीं खाएंगे। कुकिंग जो है वो खाने को कैसा कर देती है, टेस्टी, सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। कुकिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो कैसा हो जाए, टेस्टी, सॉफ्ट, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। इट ऑल्सो किल जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। और जब हम किसी भी खाने को कुक करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर जितने जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं, ठीक है। फूड कैन बी बॉइल्ड, हम खाने को बॉइल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं और स्टीम कर सकते हैं। अब ये सारी जो चीजें मैंने बोली आपको, बॉइल्ड, फ्राइड, बेक, स्टीम, ये सब आप अपनी मम्मा से पूछना कि बॉइल कैसे करते हैं, फ्राई कैसे करते हैं, बेक कैसे करते हैं, स्टीम कैसे करते हैं, ठीक है। जब भी हम कुकिंग करते हैं हम इन चीजों का यूज करते हैं, है ना। तो आप अपनी मम्मा से सीख लेना ये। We should wash vegetables before cutting. हमको वेजिटेबल्स को वॉश कर लेना चाहिए जब भी हम उसको कट करते हैं, ठीक है। As nutrient get lost on washing the chopped vegetables. और अगर आप कटी हुई वेजिटेबल्स को वॉश करेंगे तो क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर वॉश हो जाएंगे, ठीक है। यू शुड अवॉइड ओवर कुकिंग। आपको ओवर कुक नहीं करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं पकाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपका जो न्यूट्रिएंट है फूड का उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग, ठीक है, प्रिजर्विंग फूड। प्रिजर्विंग क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाए, ठीक है। यानी कि आप फूड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं जर्म्स से, ठीक है। We can leave food in the open for few hours. If we are leaving the food in open for few hours, it gets spoiled by germs. ठीक है, अगर आप किसी खाने को ओपन में रख देंगे तो क्या होगा कि वो स्पॉइल हो जाएगा जर्म्स से, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगी, उसमें स्मेल आने लगेगी गंदी सी, फिर आप उसको खा नहीं पाओगे। फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल इफ इट इज प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली। और हम इस खाने को खराब होने से बचा सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपरली प्रिजर्व करें, ठीक है। और जो प्रोसेस होती है प्रोटेक्ट करने की फूड को खराब होने से, उसको हम बोलते हैं प्रिजर्विंग द फूड। द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड इज कॉल्ड प्रिजर्विंग ऑफ फूड। ये डेफिनेशन हो गई। Such food can be used for a longer period of time. Some ways of preserving the food are as follows. अब हमको क्या देखना है कि हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होंगे कि हम फूड को प्रिजर्व करके रख सके, है ना। तो पहला तरीका हमारे पास है रेफ्रिजरेशन, यानी कि जब हम अपने खाने को स्पॉइल होने से बचाने के लिए लो टेम्परेचर पे रखते हैं। लो टेम्परेचर हमको कहाँ मिलेगा, फ्रिज में, है ना, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। वी कैन प्रोटेक्ट द फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग बाय कीपिंग इट एट लो टेम्परेचर सच एज इन रेफ्रिजरेटर। जर्म्स डू नॉट ग्रो वेल एट लो टेम्परेचर। जर्म्स जो होते हैं ना वो लो टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाते हैं इजीली। Cooked as well as raw food can be kept in refrigerators. Raw और cooked दोनों टाइप के फूड को हम कहाँ रख सकते हैं, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। मम्मी रखती है ना। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों के लिए भी रख देती हैं कई बार।
However, in a deep freezer, food can be preserved for months as the temperature is much lower than in the refrigerator. अगर हम डीप फ्रीजिंग कर रहे हैं जैसे कि आइसक्रीम वगैरह की, तो हम इसको महीनों तक आराम से रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग मतलब जब आप सुखा के रखते हैं ना, किसी चीज को धूप दिखा के रखते हैं, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ड्राई, जब हम किसी भी चीज को ड्राई करते हैं तो उसमें से क्या रिमूव करते हैं हम, वाटर जो रह जाता है फूड में उसको हम सुखा लेते हैं। ड्राइंग हेल्प टू रिमूव water present in the food. Vegetables such as chili, fenugreek and fruits such as apple, grapes are dried under the sun to remove all the water. These are then stored in a airtight container. जब हम इसको ड्राई कर लेते हैं तो हम इसको कहाँ स्टोर करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। ड्राइड फूड इज ऑल्सो सील्ड इन अ पैकेट्स और स्टोर्ड इन जार। इनको हम पैकेट सील करके भी रख सकते हैं और जार में भी स्टोर कर सकते हैं, है ना, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। और इसको हम मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट है उससे प्रोटेक्ट करके इस तरीके से रख सकते हैं, सील करके और या फिर एयर टाइट कंटेनर में, ठीक है। ड्राइंग डज नॉट अलाउ जर्म्स टू ग्रो। जब हम किसी भी चीज को ड्राई कर देते हैं ना तो उससे जर्म्स ग्रो नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। आप प्रिजर्वेटिव्स को भी यूज करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं आपके, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ठीक है। ये अगर आप डाल देंगे तो जो आपकी जर्म्स की ग्रोथ है वो रुक जाएगी। फ्रूट सच एज एप्पल, ऑरेंज, पियर आर प्रिजर्व्ड एज जैम बाय बॉइलिंग देम इन वाटर विथ लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर। मम्मी बनाती है ना जैम, मुरब्बा, अचार, ये सब बनाती है ना, तो ये क्या है, ये यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स है, ठीक है। वेजिटेबल आर प्रिजर्व्ड एज पिकल, पिकल मतलब अचार, बाय एडिंग सॉल्ट एंड ऑयल। सर्टेन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव आर ऑल्सो यूज्ड इन जैम एंड केचअप्स। स्क्वैश, ठीक है, स्क्वैश इज ऑल्सो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा, नाउ न्यू वर्ड्स। New words, if you have understood the chapter, you might be summarized with the new words such as nutrients, energy giving food, body building food, protective food, diet, balanced diet, preserving the food, है ना। If you are clear with the chapter, you will be very clear to answer these questions. Hope so this chapter is clear to you. Bacha Party, if you have any doubt, you can mention your doubts in the comment section. Stay connected with ScienceWise for more such videos of class 4th. Thank you, dear students.